नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बहादुर खातून मौजूद हैं, समन इदरीस साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले लाहौर में कोयटा कैफ़े का जो है वो आगाज़ किया। देसी भी, चाइनीज़ भी, फास्ट फूड भी, हमने पूरा मुकम्मल कुज़ीन इनको दी है। और अपन करीब हमारा ये भी प्लान है कि हम कोयटा का जो स्पेशल फूड है वो भी इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे रोश है या उनका दम पुख्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। 4 साल पहले जब कोरोना की लहर लाहौर में छाई हुई थी, उस वक्त इन्होंने लाहौर में अपने कदम जमाए और आकर कोयटा कैफ़े को बनाया। इनका कहना है कि इनके कोयटा कैफ़े के बाद लाहौर में बाकी कोयटा कैफ़े जो थे वो मंजर आम पर आए। समन, मुझे बताइएगा कि ये कोयटा कैफ़े बनाने का ख्याल कैसे आया? आज से तकरीबन 4 साल पहले जब तकरीबन मुझे तो खैर कभी इतना आइडिया नहीं हुआ था कि मैं बिज़नेस में भी आ सकती हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने MBA किया और मैं जॉब करी थी, लेकिन वालिद साहब की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मतलब जॉब छोड़ के जाना पड़ा। फिर एक मॉम्स किचन के नाम से एक आगाज़ किया, छोटा सा किचन बनाया। लेकिन फिर उसके बाद ये कैफ़े का ख्याल इसलिए आया कि लाहौर में आ रही थी जॉब्स की, मतलब जॉब्स ढूंढ रही थी यहाँ पे आके। लेकिन फिर एकदम से माइंड में कि यहाँ पे कैफ़े बनाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि लाहौर में बहुत कंपटीशन है। बिल्कुल। और उस वक्त 4 साल पहले यहाँ पे कोयटा जो है वो नहीं था, लेकिन बेसिकली इस्लामाबाद में बहुत चल रहा था और मैं इस्लामाबाद में ही स्टडीज़ करी थी, तो वहाँ से ये कंसेप्ट यहाँ लेके आने में मतलब कि मैं इसकी पायनियर हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे लेके आई हूँ कंसेप्ट। कोयटा कैफ़े बनाने के लिए कितना आपको उस वक्त जो है वो मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि कैफ़े बनाना, ज़मीन लेना, उस पर कैफ़े बनाना, उसके अखराजात देखना, फिर कुछ टाइम उस पर इन्वेस्ट करना, तो इतने अखराजात कैसे अफोर्ड किए? और सबसे मुझे जो उस वक्त क्या मुश्किल ये है कि जैसे ही हम लोगों ने अपनी ये जगह ले ली और स्टार्ट करने लगे, कोविड स्टार्ट हो गया। और उस कोविड में ही 6-7 महीने जो है हमारे बहुत मुश्किल से गुजरे। बहुत टफ़ टाइम था, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब खोला और एक कोयटा के नाम से एक बड़ा यूनिक ये कंसेप्ट था और लोगों को उसी वक्त ये मतलब लोगों ने बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस दिया। लोगों को बड़ा क्लिक हो गया, कोई नई चीज़ है, तो लोगों ने इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और मेरे हाल से मतलब कि लोगों को बड़ा पसंद भी आया। और मतलब कि था भी पहला यहाँ पे, तो मुझे कोविड के बाद इसका बड़ा ह्यूज रिस्पांस मिला। एक फ़ायदा हो गया मुझे कि चलो कोविड तो सफ़र किया, लेकिन उसके बाद अच्छा रिस्पांस आ गया। जब कोविड आपका इतना मुश्किल गुजरा तो कई दफ़ा हिम्मत भी हारी होंगी कि इससे तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, नुकसान में जा रही हूँ और ऊपर से इस वक्त परेशानियाँ भी हैं, अखराजात भी सर पे ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो फिर कैसा फील होता है? ऑफ कोर्स कोविड में बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं कर सके, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारा आउटडोर था। आउटडोर होने की वजह से हम लोगों ने सर्वाइव तो किया। यहाँ पे बड़ी SOPs के साथ हम लोग चले। 1 साल बड़ा मुश्किल था। एक टाइम ऐसा आया था कि डिलीवरीज तक भी बंद कर दी गई थी, मतलब बिल्कुल बंद हो गए थे होटल्स। लेकिन फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के 1-1.5 महीने के बाद हमने सर्वाइव करके उसको दोबारा स्टार्ट किया। मुश्किलात बड़ी आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बड़ा अच्छा था, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा और फिर अपनी हिम्मत मैंने हारी नहीं, मैंने कहा नहीं, इसको चलाना है। पठान नहीं गुस्सा करते हैं कि बीबी हमारे कोयटा का नाम तुम यूज़ करते हो? नहीं, अब तो सब कर रहे हैं और मेरा वैसे भी सारा स्टाफ जो है वो पठान ही है। अच्छा। और मैं ही पंजाबी हूँ, लेकिन मैं पठान मतलब इन द सेंस कि कोयटा का ही स्टाफ सारा मैंने हायर किया हुआ है, क्योंकि उन्हीं की स्पेशलिटी है, वही बना सकते हैं सारा कुछ। अच्छा, कोयटा कैफ़े तो लाहौर में अब जगह जगह है ना, उनका चाय पराठा ऑमलेट हर बंदा वहीं से नाश्ता करता है, तो तब वो थे या वो भी नहीं थे? नहीं, उस वक्त वो सब अभी अब हमारे बाद ही खुले हैं तकरीबन। लेकिन हमने सबसे पहले ना एक यूनिक कंसेप्ट दिया, सिर्फ चाय पराठा नहीं, मतलब कि बाकी कुज़ीन भी, देसी भी, चाइनीज़ भी, फास्ट फूड भी, हमने पूरा मुकम्मल कुज़ीन इनको दी है। और अपन करीब हमारा ये भी प्लान है कि हम कोयटा का जो स्पेशल फूड है वो भी इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे रोश है या उनका दम पुख्ता है, वो भी हम लोग इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि कोयटा की कौन सी फेमस डिशेज हमें यहाँ पे मिलेंगी? यहाँ पे अभी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक खातून होते हुए? मुश्किलात तो अब देखें कि आप तो ना विद द टाइम आप सीख लेते हैं कि आपने कैसे बिजनेस करना है, बिकॉज पाकिस्तान में बिजनेस करना कोई इतना आसान काम नहीं है, और ख़ासतौर पे फीमेल के लिए, क्योंकि हर तरह की यहाँ पे मतलब कि हर तरह के कस्टमर्स हैं, हर तरह की यहाँ पे आगे पीछे एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत चीज़ों से डील करना पड़ता है। अब मैं ये कहती हूँ कि एक खाना टेबल तक लाने के लिए सिर्फ वो शेफ़ बना के नहीं ला रहा, तो उसके पीछे 100 एफर्ट्स होती हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं है, उसमें आपकी ईच एंड एवरीथिंग काउंट होती है, तो वो मेहनत बहुत है। और लिटरली मतलब कि अपनी पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं, और नींद का भी ना पूछें कि आप मतलब कि 24-24 घंटे भी आपको ये होता है कि अगर आप खुद मैनेज कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका मतलब क्या चल रहा होता है। तो मतलब बड़ा टफ है, इतना ईजी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपको हौसला देते तो आप कर लेते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है ना अपने लाइफ में। अच्छा, फार्मासिस्ट जब आप वो जॉब करी थी उसकी इनकम क्या थी, और अब आप जब अपना बिजनेस कर रही हैं तो क्या फ़र्क नज़र आया? अच्छा, जब मैंने बिल्कुल इनिशियली फार्मासिस्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे 12,000 की ना, आज से 4-5 साल पहले मुझे 12,000 की ही जॉब ऑफर हुई थी, ठीक है। अब उस वक्त 12,000 जो है ना, जिसमें 10,000 तो हॉस्टल का ही वो रेंट वगैरह निकल जाता था।
तो उसमें फिर मेरे फादर ने कहा कि बेटा क्या करना है, इससे बेहतर MBA कर लो। फिर मैंने MBA किया। फिर भी जब मैं अभी भी मैं अगर देखूँ, जब मैं जिस तरह हालांकि मैं अपने मतलब कि अपने पेशे को मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन अभी मैं अपने फार्मासिस्ट फ्रेंड्स को जो मेरे मतलब के बैचमेट्स हैं वो अभी उन्हीं सैलरीज पर स्टक हैं 75-80 तक। मतलब ये सैलरी पाकिस्तान में सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में तो आप बहुत आगे चले जाते हैं। आगे कोई ड्रीम है आपके कि आप इस कैफ़े की ब्रांचेस फैला दें पूरी दुनिया में? इसको इंशाल्लाह प्लान है कि इसको एक्सपेंड करें, और इसको हम इसको इवेंट मैनेजमेंट की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह। और हम इसको फिर इसको मैं एक्सपेंड भी ऑफ कोर्स करना चाहती हूँ, क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी बहुत आगे हैं, लेकिन माइंड में यही है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि कोयटा टी हाउस की तरफ से हो, तो वो इंशाल्लाह करने का प्लान है। चले जी समन, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और वाकई ये बहुत बिजी थी, इन्होंने अपना टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।